जलाभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, सिर्फ तौबा का हुक्म है, पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। एक जेब में वो टोपी रखते हैं और एक जेब में जनेऊ रखते हैं। एक ओर जहां यूपी उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां तक कि बरेली के मौलाना ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है, जिसने सीसामऊ सीट की सियासी तपिश बढ़ा दी है। बीजेपी नेताओं ने भी आड़े हाथ लेते हुए सपा प्रत्याशी पर तंज कसा है, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने दीपावली की रात कानपुर के एक ऐतिहासिक मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। मंदिर में नसीम ने दीप जलाकर पूरे विधि विधान से पूजा की। इस वीडियो के सामने आने के बाद से मामले ने कुछ ऐसा तूल पकड़ा कि सियासी गलियारों से लेकर मौलानाओं तक में चर्चा गर्म हो गई और सपा प्रत्याशी पर फतवा जारी हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नसीम पर फतवा जारी करते हुए कह दिया कि उन्हें तौबा करनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। मुझसे एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जलाभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। नसीम सोलंकी के इस वीडियो पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी विधायक का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हाँ देखिए, समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश ने देखा है। किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को गोली मार करके निर्दोषों की हत्या कर दी, और किस प्रकार से जब मोदी जी और योगी जी ने भव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया तो उस पर दर्शन के लिए भी वो लोग नहीं गए। ऐसे में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में हिंदू मंदिर में जाकर के दर्शन केवल करके हिंदुओं को भ्रमित करना, मुझे लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। लोग जानते हैं और इस प्रकार की जो क्रियाकलाप समाजवादी पार्टी की रही है, हिंदू जानता है कि इनकी आस्था नहीं है। ये माननीय अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, एक जेब में वो टोपी रखते हैं और एक जेब में जनेऊ रखते हैं। जहाँ पर जिस प्रकार का वातावरण होता है, कहीं पर टोपी लगा लेते हैं और कहीं पर जनेऊ पहन लेते हैं। इसलिए इनके इस प्रकार के झूठ फरेब और ढोंग को जनता जानती है और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जनता उनको आशीर्वाद देने जा रही, भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। एक और जहां बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अब जिस मंदिर में नसीम सोलंकी पहुंची थी उसे गंगा जल से धोया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब चारों ओर मुश्किलों से घिरी नसीम सोलंकी बुरा फंस गई हैं।
माना जा रहा है कि मौलाना का फतवा नसीम की धार्मिक गतिविधियों को लेकर उनकी राजनीतिक छवि पर असर डाल सकता है और इससे समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नसीम सोलंकी की ये साधना चुनाव में कितना रंग लाएगी। मौलानाओं से मिली इस नई मुसीबत के बावजूद सपा का क्या रणनीतिक कदम होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बता दें, इस घटनाक्रम ने न सिर्फ कानपुर की सियासत को गरमा दिया है बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय बन चुकी है। इस मुद्दे ने एक बार फिर से धर्म और राजनीति के बीच की जटिलता को उजागर कर दिया है। सीसमऊ में होने वाले उपचुनाव को लेकर अब पारा चढ़ चुका है और लगातार अब सियासी गर्माते चली जा रही है। कानपुर में इस समय हम लोग बड़खंडेश्वर मंदिर में मौजूद हैं और दीपावली के दिन सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी इस मंदिर पहुंची थी और उन्होंने दिया जलाया था और भगवान का जलाभिषेक किया था। उसके बाद से सियासी पारा चढ़ चुका है और सपा के जो लोग हैं, जो मौलवी हैं, जो लगातार इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी इस पर पलटवार करते हुए बयानबाजी की है। साथ ही साथ अब जो मुस्लिम के जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उन्होंने नसीम सोलंकी के खिलाफ एक फतवा जारी किया है जिसमें उनको फिर से कलमा पढ़ने की नसीहत तक दे डाली है। अब उसके बाद सियासी पारा चढ़ चुका है और मंदिर में अब जो भक्त आते हैं वो लगातार मंदिर को शुद्धिकरण को लेकर अब जल चढ़ा रहे हैं और हरिद्वार से लाया हुआ जल चढ़ा के उसको मंदिर को शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। तो आप मान सकते हैं सीसमऊ को होने वाले उपचुनाव को लेकर अब सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और उनके ही समाज के लोगों ने उनके खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया है। कानपुर से नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी।